पहाड़ों के गोद में बसा चंद्रपुर गांव दिन में तो किसी भी सामान्य गांव की तरह लगता था। बच्चे खेलते, औरतें चूल्हे पर रोटी सेंकती और मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता, गांव का माहौल बिल्कुल बदल जाता था। घरों के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर पर्दे गिर जाते और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता, क्योंकि रात में यहाँ कोई और राज करता था। एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वो थी सांप पूंछ वाली बुढ़िया, एक प्राचीन औरत जिसकी कमर के नीचे सांप की पूंछ थी। कहते थे कि वो सदियों से उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहती थी और रात के अंधेरे में निकलकर अपना शिकार ढूंढती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उसकी आंखों में झांकता वो फिर कभी वापस नहीं आता। बच्चे रात में सोते समय अपनी मां के पास सिमट कर लेट जाते और बड़े लोग भी चुपचाप अपने घरों में दुबके रहते। इसी डरावने माहौल में एक दिन शहर से आया अमित। वो एक इंजीनियर था, तर्कसंगत सोच रखने वाला आदमी। उसे गांव में एक सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करना था। जब उसने पहली बार इस कहानी के बारे में सुना तो वो हंस पड़ा। अरे यार, 21वीं सेंचुरी में भी लोग इन बातों पर यकीन करते हैं, उसने सोचा। उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास था, कुछ और नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमित को कुछ अजीब चीजें नजर आने लगी। रात में उसे अपनी खिड़की के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब वो बाहर झांकता तो कुछ नजर नहीं आता। एक रात तो उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर कोई लंबी छाया हिल रही थी, जबकि बाहर कोई नहीं था। एक दिन बूढ़े रामदीन ने अमित को चेतावनी दी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने कहा, बेटा, यहाँ रात किसी की नहीं होती। रात उसकी होती है जिसकी कमर के नीचे सांप है। तुम शहरी हो, समझ नहीं सकते, लेकिन मेरी बात मानो, रात में घर से बाहर मत निकलना। अमित ने उसकी आंखों में सच्चा डर देखा था। ये कोई बनावटी डर नहीं था, ये कुछ और था। अमित की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो एक वैज्ञानिक दिमाग रखता था और उसे लगता था कि हर रहस्य का कोई तर्कसंगत जवाब होता है। उसने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर हो या फिर कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो रात में घूमता हो। वो इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सो चुका था, अमित ने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकला। उसके हाथ में टॉर्च थी और दिल में सच जानने की इच्छा। वो उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा जहां कहा जाता था कि वो बुढ़िया रहती थी। रास्ते में उसके कदम धीमे होते जा रहे थे, क्योंकि हवा में कुछ अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़े हुए फूलों और नमी की मिलीजुली खुशबू। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर हो, लेकिन फिर उसने देखा वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी। लेकिन कैसी औरत? उसका ऊपरी हिस्सा तो इंसान का था, लेकिन कमर के नीचे एक मोटी काली सांप की पूंछ थी जो जमीन पर लहराती रहती थी। अमित की सांस फूलने लगी। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंधेरे में भी वो उसे साफ देख सकता था। बुढ़िया की आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इतने वर्षों बाद कोई खुद चलकर आया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो डरावनी भी थी। अमित भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। बुढ़िया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी, उसकी सांप जैसी पूंछ जमीन पर रेंगते हुए। तुम सच जानना चाहते हो ना? उसने कहा। तो सुनो। अचानक अमित के सामने तस्वीरें घूमने लगी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा कि सदियों पहले ये औरत भी एक सामान्य इंसान थी। उसका नाम कमला था और वो इसी गांव में रहती थी। लेकिन एक तांत्रिक ने उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि वो मरकर भी जीवित रहेगी और अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की जीवन शक्ति चूसती रहेगी। काश ये कहानी होती, बुढ़िया ने कहा, और उसकी आवाज में दर्द था। लेकिन जो सच जानना चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। अमित को एहसास हुआ कि वो गलती कर चुका था। उसकी जिज्ञासा उसे यहां तक ले आई थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बुढ़िया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और अमित को लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव वाले अमित को ढूंढने निकले। उन्होंने उसे कहीं नहीं पाया। सिर्फ बरगद के पेड़ के पास खून से लिखा एक संदेश मिला। जिज्ञासा हमेशा ज्ञान नहीं देती, कभी कभी वह बलि मांगती है। उस दिन के बाद गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। अब वो कहते हैं कि रात में बरगद के पेड़ के नीचे दो छायाएं दिखती हैं, एक बुढ़िया की
और एक नई छाया, जो शायद अमित की है। प्रीतम, कभी कभी सच जानने की चाह हमें उस जगह ले जाती है जहां से वापसी नहीं होती, और चंद्रपुर गांव आज भी उसी डर के साए में जीता है, जहां रात अब भी उसी की होती है जिसकी कमर के नीचे सांप है।